हेलो नमस्कार। मैं रविंद्र, आपका रविंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? मैं आशा करता हूँ कि आप मस्त होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी में बिजी होंगे। आज की इस वीडियो में साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर के आया हूँ। इसके पहले मैंने कल के वीडियो में आपको साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 दिया था। इसमें इस प्रैक्टिस सेट में 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए सभी क्वेश्चन कवर किए गए। इन क्वेश्चनों में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सभी के मिक्स क्वेश्चन है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल रविंद्र जी के को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, किसे टेक्सोनॉमी का जनक माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो केरोलस लिनियस है। इनका पूरा नाम केरोलस लिनियस, इन्हें टेक्सोनॉमी का जनक माना जाता है। टेक्सोनॉमी का जनक या वर्गीकी का पिता। इन्होंने अपनी एक बुक दी थी, सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी। इस सिस्टेमा नेचुरी में इन्होंने संपूर्ण जगत को दो भागों में बांटा गया था, जंतु जगत और पादप जगत। जो जो है केरोलस लिनियस, इन्होंने इन्हें वर्गीकी का पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने दो नाम दिए थे, एक जाति का नाम और एक वंश का नाम। तो आपको याद रखना है केरलस लिनियस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी की, इसका सही आंसर की अगर मैं बात करूँ, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो लिम्फोसाइट है सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना डब्ल्यूबीसी का काम होता है। अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इनकी संख्या शरीर में 5 से 9,000 के करीब होती है। आरबीसी की संख्या की तुलना में बहुत कम होती है। जो मोनोसाइट है, मोनोसाइट सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है। जो इरोथ्रोसाइट है, इरोथ्रोसाइट का एक अन्य नाम है जिसको हम बोलते हैं आरबीसी। और जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी का भी एक अन्य नाम है जिसको हम बोलते हैं है ल्यूकोसाइट, जिसको डब्ल्यूबीसी का श्वेत रक्त कनिकाय होता है इसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वग्राही कहते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो ए बी प्लस है। जो ए बी प्लस है इसको हम सर्वग्राही कहते हैं। सर्वग्राही से तात्पर्य है कि ये सभी से ले सकता, परंतु समान रक्त समूह वाले व्यक्ति को ही दे सकता है। अगर हम सर्वदाता की बात करें, यूनिवर्सल डोनर की, इसका सही आंसर यूनिवर्सल डोनर, जो O माइनस है इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो स्लाइडन एम सान वैज्ञानिक है, जर्मन वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका से मिलकर के बना होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली पालन को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो पीसी कल्चर है, ये मछली पालन को कहा जाता है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए, जो एपी कल्चर मधुमक्खी पालन को कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर सब्जियों का उत्पादन हार्टिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। सेरी कल्चर, जो रेशम के कीटों का पालन किया जाता है, ये सेरी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरिया रोग किससे होता है? तो दोस्तों, जो पायरिया रोग होता है ये प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, प्रोटोजोआ से होता है। अरे दांतों को प्रभावित करता है पायरिया रोग। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जो गम्बसिया मछली है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु कीटभक्षी मछली है, मच्छरों के लार्वा को खा लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तम प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो हिपेरिन है, रक्तम प्रतिस्कंदक पदार्थ है। जो हिपेरिन है रक्त को जमने से रोकता है, इसी को हम बोलते हैं प्रतिस्कंदक पदार्थ। दोस्तों, रक्त का जो रंग होता है ये लाल होता है। क्यों होता है? तो रक्त में हीम होता है, हीम हीम रंजक होता है, प्लस हीमोग्लोबिन प्लस ग्लोबिन होता है। ग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन है जो रक्त में 96% पाई जाती है, और हीम रंजक रंग देने का काम करता है, 4% पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मकड़ी में कितनी जोड़ी आंखें होती है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर, मकड़ी में 4 जोड़ी आंखें होती है, अर्थात अगर हम बात करें टोटल 8 आंखें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पुष्प का मादा जनन अंग कहलाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो जायांग है पुष्प का मादा जनन अंग कहलाता है। नेक्स्ट, साबुदाना निम्न में से किस प्रजाति के पौधे से प्राप्त किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर साइकस से प्राप्त किया जाता है साबुदाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? इसका सही आंसर है कि अगर बात करें जो इंसुलिन है पादप हार्मोन नहीं है। इंसुलिन का जो स्त्राव है अग्नाशय, जो अग्नाशय ग्रंथि है, अग्नाशय जिसको हम पेनक्रियास बोलते हैं, उससे होता है और अग्नाशय की बीटा कोशिका से होता है। इंसुलिन के अल्प स्त्राव से मधुमेह एवं डायबिटीज रोग हो जाता है। जो साइटोकाइनिन है कोशिका विभाजन में मदद करता है। इथिलीन जो है ये गैसीय रूप में पौधे में पाए जाने वाला हार्मोन है और जिब्रेलिन भी पौधे में पाए जाने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो पूमंग है ये पौधे का नर जनन अंग कहलाता है। जो पूमंग है पुष्प का तीसरा चक्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो राइबोसोम है जिसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। जो लाइसोसोम है कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो विलियम हार्वे है इन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। रक्त परिसंचरण तात्पर्य है कि रक्त का शरीर में संचरण किस प्रकार से होता है। हृदय से रक्त जाता है धमनी शिरा और वापस हृदय में आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, कार्ल लेडिस्टिनर इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी कि ब्लड ग्रुप मनुष्य में कितने प्रकार का ब्लड ग्रुप पाया जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में हृदय का भार कितना होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मानव शरीर में हृदय का भार 300 ग्राम होता है। अगर मस्तिष्क का भार पूछे ब्रेन का, तो ब्रेन का जो भार होता है 1400 ग्राम होता है। अरे जो वृक्क का भार होता है, वृक्क 160 ग्राम होता है मनुष्य के शरीर में वृक्क का भार। हृदय का काम क्या है? तो पंप करना। हृदय जब पंप करता है जिससे रक्त शरीर के विभिन्न भागों में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एनलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी कही जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नियोपिलाइन। जो एनलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी कही जाती है जिसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। जो ऑप्शन नंबर यूग्लिना ये जंतु और पादप के बीच की कड़ी कही जाती है। नेक्स्ट, जल का ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर कितना होता है? इसका सही आंसर की अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए 273.16 केल्विन होता है जल का ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर। इस तापमान पर जल की तीनों अवस्था ठोस, द्रव और गैस इक्विलिब्रियम स्टेट में रहती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, किस ताप पर फ़ारेनहाइट व केल्विन के पाठ्यांक समान होते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 574.25 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और केल्विन के पाठ्यांक समान होते हैं। अगर इन दोनों को एक बराबर करें तो इस तापमान पर ये दोनों बराबर डिग्री में रहेंगे। नेक्स्ट, 1 ग्राम जल का तापमान 1 फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CHU सेंट्रीग्रेटेड हीट यूनिट कहलाती है 1 ग्राम जल का तापमान 1 फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए। सेंट्रीग्रेटेड हीट यूनिट। नेक्स्ट, लेंज का नियम है तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक BATHU कितने कैलोरी के बराबर होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 252 कैलोरी के बराबर होता है एक BATHU। और एक CHU कितने कैलोरी के बराबर? शीट इंटीग्रेटेड यूनिट ये 453 कैलोरी के बराबर होता है।
नेक्स्ट, जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है, परंतु अगर पूछा जाए कि गैस की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है तो गैस की विशिष्ट ऊष्मा 2 होती है। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर विशिष्ट ऊष्मा होती है और एक कांस्टेंट प्रेशर पर विशिष्ट ऊष्मा होती है गैसें की 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारद तापमापी निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। पारद तापमापी में पारे का उपयोग किया जाता है, नाम से स्पष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का क्वथनांक का मान या बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है जल का। दोस्तों जो जल है ये 100 अंश सेल्सियस पर उबलने लगता है और इसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट, बर्नौली प्रमेय है, जो बर्नौली का प्रमेय है कि तो जो बर्नौली प्रमेय है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है बर्नौली प्रमेय। परम शून्य तापमान का मान कितना होता है, तो दोस्तों परम शून्य तापमान 273.15 अंश सेल्सियस, अगर केल्विन में बात करें तो 0 केल्विन होता है और यहाँ पे केल्विन में दिया, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। न्यूनतम तापमान 0 केल्विन होता है परंतु अधिकतम तापमान की कोई सीमा नहीं होती, इसे हम परम शून्य तापमान कहते हैं। जल का हिमांक कितना होता है, फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब जल किस तापमान पर जम जाता है, इसको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 0 अंश सेल्सियस पर जल जम जाता है। नेक्स्ट है, किसी बर्तन में पानी को गर्म किया जाता है तो पानी गर्म होते हैं, किस क्रिया के द्वारा पानी गर्म होता है, इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवहन विधि द्वारा पानी गर्म होता है। दोस्तों ऊष्मा के संचरण की 3 विधियां होती है, चालन, संवहन और विकिरण। ठोसों में जो ऊष्मा का संचरण होता है सॉलिड में वो चालन द्वारा होता है और लिक्विड में जो होता है संवहन द्वारा होता है, गैसों में जो होता है विकिरण के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अधिक तापीय वस्तु का तापमान को दूर से मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के वाष्पन की ऊष्मा, दोस्तों जल के वाष्पन की ऊष्मा होती है 540 कैलोरी प्रति ग्राम, परंतु यहाँ पे 536 दिया इसलिए इसका सही आंसर आ जाएगा 536 कैलोरी प्रति ग्राम, जो जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा और ऊर्जा दोनों ही का ऐसा ही मात्रक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जूल है ऊष्मा और ऊर्जा दोनों का ऐसा ही मात्रक। एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का। हर्ट्ज किसका मात्रक है, आवृत्ति का, फ्रीक्वेंसी का। नेक्स्ट, एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 4.18 जूल के बराबर होती है 1 कैलोरी। नेक्स्ट, हथौड़े से पीटकर धातु को चादर के रूप में ढाला जा सकता धातु की इस गुण को क्या बोलते हैं, इस गुण को हम बोलते हैं मेलेबिलिटी, या जिसको हम बोलते हैं आघातवर्धनीयता, ऑप्शन नंबर डी आघातवर्धनीयता। और जो धातु को तार के रूप में जो खींचने की जो क्रिया होती है उसको हम बोलते हैं तन्यता, जिसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी। तार के रूप में खींचने और चादर के रूप में मेलेबिलिटी, आघातवर्धनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर, जो सोडियम है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट Al2O3.2H2 निम्नलिखित किस धातु का अयस्क है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु का उपयोग वायुयान के निर्माण में किया जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो ड्यूरेलिमिन का उपयोग वायुयान के निर्माण में किया जाता है। क्योंकि हल्की धातु होती है, ऐसी अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। दोस्तों इसका सही आंसर ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर बी जो है ब्रोमीन, ये द्रव अधातु है। द्रव धातु की पूछा जाता तो पारा आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसका सही आंसर आ जाएगा पारा, जिसको हम बोलते हैं मरकरी,
इसका सिंबल है Hg। उपधातुओं की संख्या कितनी, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 उपधातु आधुनिक आवर्त साधन जिसमें धातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं उपधातु। नेक्स्ट, स्टील के बर्तनों को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इसका सही आंसर है स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन नंबर स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया जाता है स्टील के बर्तनों को बनाने में। निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। आयरन का निष्कासन मतलब किस अयस्क से किया जाता है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है आयरन का निष्कासन। आयरन के अयस्क हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोटाइट, सिडराइट और पायराइट, ये होते हैं आयरन के अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में कौन से धातु का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, जर्म सिलिकॉन का, ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। जर्मेनियम का उपयोग भी किया जाता है परंतु सिलिकॉन का सबसे अधिक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे भारी धातु कौन सी है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर, जो ओस्मियम है सबसे भारी धातु है। और सबसे हल्की पूछा जाए, सबसे हल्की कौन सी, लिथियम जो है, लिथियम सबसे हल्की है, लिथियम सबसे हल्की है और ओस्मियम जो है सबसे भारी है। नेक्स्ट, बिजली बल्ब के नाइक्रोम तार को बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, इसका सही आंसर है टंगस्टन, ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन का सिंबल होता है W। नेक्स्ट, कार्बोनेट या ऑक्साइड अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया, इसको हम बोलते हैं निस्तापन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कार्बोनेट या ऑक्साइड अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं निस्तापन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी है, तो इसका अगर मैं आंसर की बात करूँ तो एल्युमिनियम और जिंक के जो ऑक्साइड है उभयधर्मी होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ही आ जाएगा, जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उदासीन ऑक्साइड है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है NO, ये है उदासीन ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन देखे, ये हमारा साइंस का दूसरा प्रैक्टिस सेट था। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।